हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग पंचम अध्याय तक समाप्त कर लिए हैं सारे श्लोकों को। तो एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पंचम अध्याय का जो आखिरी श्लोक था 29वां, उसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान कह रहे हैं कि जो भी भक्त मुझे सब प्राणियों पर दया करने वाला मानता है और तत्व से इस प्रकार जान लेता है, वह मेरा भक्त परम शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने पंचम अध्याय की समाप्ति कर ली थी इस श्लोक तक। आज हम लोग छठे अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ श्लोक का वाचन करिए। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं अनाश्रितः, अनाश्रित माने जो आश्रय नहीं लेता है, कर्म फलम यानी कर्म फल का, कार्यम यानी कर्तव्य कर्म जो है वह, और कर्म जो करने योग्य कर्म होते हैं वे, करोति यानी करता है, यह माने जो पुरुष, स सन्यासी च योगी च, स माने वह, सन्यासी च योगी च यानी सन्यासी और योगी, न माने नहीं, निरग्निर्न चाक्रियः, निरग्निर्न माने केवल अग्नि का त्याग करने वाला, चा अक्रियः, चाक्रियः यानी क्रियाओं का त्याग करने वाला, न माने नहीं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन से कह रहे हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम, यानी श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। अब दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो जो करने योग्य कर्म होते हैं और दूसरा जो न करने योग्य कर्म होते हैं। जैसे कि किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ये न करने योग्य कर्म है, और सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, ये करने योग्य कर्म है। तो इसी बात पर श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म को करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल के आश्रय से रहित, यानी जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा ना चाहते हुए यानी निष्काम भाव से करने योग्य कर्म को करते हैं और किसी भी प्रकार की मन में कामना नहीं रखते हैं, तो वही सन्यासी हैं और वही योगी हैं। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला ना सन्यासी है और ना ही योगी है। तो क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से जो करने योग्य कर्म है यानी नियत कर्म, जो निर्धारित किए हुए कर्तव्य कर्म है, उनको करता है जो व्यक्ति, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया जो होती है वह है, जो निर्धारित कर्म है वो यज्ञ की प्रक्रिया आदि। तो इनका शुद्ध अर्थ क्या है, यज्ञ आदि करना, इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा कि आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष होती है उसको यज्ञ कहते हैं। तो उसको कार्य रूप देना कर्म है, यानी कि उसको विधि पूर्वक करना ये कर्म कहलाता है। ये नियत कर्म होते हैं और ये करने योग्य कर्म होते हैं। तो जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है।
केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते हैं, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं। तो जैसा कि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था तृतीय अध्याय में कि अकर्मण्य मत बनो, यानी ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए ये कर्तव्य क्यों आया है, तुम्हारे हिस्से में ये कर्म क्यों आया है, ऐसा ना सोच करके, बल्कि तुम नियत कर्म को करो। तुम एक योद्धा हो तो युद्ध करो। तो इसी बात पर श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे मत बनिए, आप अकर्मण्य मत हो जाइए। जो आपके लिए करने योग्य कर्म है, नियत कर्म, उसको करिए। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैंने अग्नि का त्याग कर दिया है, मैं अग्नि नहीं छूता हूँ, या फिर कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, तो ऐसा केवल जो व्यक्ति कहता है और कर्म का आरंभ ही नहीं करता, ऐसे करने योग्य क्रिया विशेष ना करे, तो वह सन्यासी ना तो सन्यासी है और ना ही योगी है। तो इसकी रही ये व्याख्या। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, इसका वाचन करते हैं। इसको भी श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुः, प्राहुः माने कहते हैं, यम माने जो, संन्यासम यानी संन्यास, इति माने ऐसा, प्राहुः माने कहते हैं, योगम यानी योग, तम माने उनको, विद्धि माने जानो, पांडव, पांडव शब्द से यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो पांडव का अर्थ हुआ यहाँ पर अर्जुन। तो पांडव में तो पांचों भाई आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अर्जुन से, तो अर्जुन भी पांडव ही कहलाएंगे। तो इसीलिए उनको संबोधित करते हुए श्री भगवान पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो, न माने नहीं, ह्यसन्न्यस्त संकल्पो यानी संकल्पों का त्याग करने वाला, न माने नहीं, योगी भवति कश्चन, योगी माने योगी पुरुष, भवति माने होता है, कश्चन माने कोई भी। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुः, हे अर्जुन, हे पांडव, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। अब कहने का भाव क्या है, इसको समझते हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला, इसका क्या मतलब है। तो इसको एक बार सरल व्याख्यायित करते हैं कि श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, उनका क्या भाव है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे लोग संन्यास इस शब्द से जानते हैं, उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष ना योगी होता है और ना ही सन्यासी होता है। अर्थात संकल्प क्या होते हैं, हमारे मन की जो कामनाएं होती हैं वो, तो कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। जो ज्ञान मार्गी हैं और जो कर्म योगी हैं, उन दोनों के लिए आवश्यक है। तब तो सरलता से ही यह कह दें कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जब आपके मन में कामनाएं भरी रहेंगी तो आप कैसे योगी हो सकते हैं, खुद समझने वाली बात है। तो योगी बनना यानी कामनाओं का अंत कर देना। तो जब मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रहेगी, तो इसीलिए अभी इसके पूर्व के श्लोक में हमने पहले श्लोक में क्या पढ़ा कि निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वे योगी कहलाते हैं। तो अब वही दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो संकल्पों का त्याग नहीं करते हैं, यानी अपने मन की इच्छाओं का त्याग नहीं करते हैं, वे योगी कैसे कहला सकते हैं। तो सही बात है। तो हे अर्जुन, संन्यास जिसको लोग कहते हैं, उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई पुरुष ना तो योगी होता है और ना ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तो
इस पर अब सरलता से यदि यह कह दें कि हम संकल्प नहीं करते हैं और हो गए सन्यासी योगी, यानी यदि ऐसा कह दें कि हम तो संकल्प यानी कामना नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की, और क्या इससे हम योगी और सन्यासी हो जाएंगे? तो इस पर अगले श्लोक में श्री भगवान कहेंगे कि ऐसा कदापि नहीं होता है कि आपने ये कह दिया कि मैं संकल्प नहीं करता हूँ तो मैं योगी बन गया या फिर सन्यासी हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बस ऐसा कह दें तो आप योगी बन जाएंगे। अब उसको अगले श्लोक में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।